जय माता दी दोस्तों, मधुरामंदिर.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में कब है मकर संक्रांति, क्या है शुभ मुहूर्त, जानेंगे पूजा विधि, महत्व और क्यों मनाई जाती है मकर संक्रांति। इन सभी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पे बने रहिएगा। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करती है तो ये घटना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संक्रांति कहलाती है। वैसे तो संक्रांति हर माह आती है, किंतु माघ महीने में आने वाली मकर संक्रांति का बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करती है और मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य उत्तरायण होते हैं। सनातन धर्म में सूर्य के उत्तरायण का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस शुभ दिन श्रद्धालु नदियों में स्नान करने के साथ ही पूजा, दान और जप का बहुत ही महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं और शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं। यही वजह है कि इस दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2025 में मकर संक्रांति कब है और क्या है शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार साल 2025 में मकर संक्रांति 14 जनवरी दिन मंगलवार को मनाई जाएगी और इस दिन तिल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त को। हिंदू पंचांग के अनुसार 2025 में सूर्यदेव मकर राशि में 14 जनवरी की सुबह 9:03 पर प्रवेश करेगी। तो ऐसे में मकर संक्रांति का महापूर्ण काल मुहूर्त है 14 जनवरी 2025 की सुबह 9:03 से लेकर सुबह के 10:48 तक। इस मुहूर्त में गंगा स्नान और दान करना चाहिए, क्योंकि इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पूर्णकाल मुहूर्त है 14 जनवरी दिन मंगलवार की सुबह 9:03 से लेकर शाम 5:46 तक। इस मुहूर्त में भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजा और दान करना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं मकर संक्रांति की पूजा विधि को। मकर संक्रांति के दिन सुबह उठकर घर की साफ सफाई करने के बाद किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर ये संभव नहीं हो तो नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र को धारण करें और सूर्य देव को अर्घ दें। सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ देना चाहिए, जिसमें जल भरकर उसमें लाल चंदन, रोली, अक्षत, लाल गुड़हल के पुष्प और गुड़ डालकर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। मान्यता है कि इससे सूर्य देव की विशेष कृपा मिलती है। सूर्य देव को अर्घ देते समय ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम नमो भास्कराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। और अंत में अर्घ देने के बाद सूर्य देव को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करें और सिर झुकाकर पूजन करें। तो चलिए अब जान लेते हैं मकर संक्रांति के महत्व को। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा के महत्व को बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से ऊर्जा, शक्ति और आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। पौराणिक कथानुसार सूर्य देव मकर संक्रांति के दिन अपने पुत्र शनिदेव से मिलने उनके घर जाते हैं और कहा जाता है कि तब शनिदेव ने सूर्यदेव का काले तिल से स्वागत किया था, जिससे कि सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए थे। और यही कारण है कि इस दिन नहाने के पानी में काला तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली के ग्रह दोष दूर होने के साथ ही सूर्य और शनिदेव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति के दिन से ही उत्तर दिशा की ओर सूर्य देव गति करते हैं, जिसके कारण इस अवधि में सूर्य का तेज तीव्र होता है। इसलिए सूर्य देव की विशेष रूप से मकर संक्रांति के दिन पूजा करने से मान सम्मान, धन और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गुड़, अन्न, वस्त्र, काला तिल और खासकर खिचड़ी का दान करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है।
तो चलिए अब अंत में जान लेते हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो उस समय देवताओं की रात कहते हैं और दक्षिणायन को नकारात्मकता और अंधकार का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति से सूर्य के उत्तरायण से देवताओं के दिन की शुरुआत होती है और उत्तरायण को सकारात्मकता और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाने से इस दिन किया गया दान पुण्य बाकी दिनों में किए गए दान पुण्य से ज्यादा फलदायक होता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन यज्ञ में डाले गए द्रव्य को ग्रहण करने हेतु देवता स्वयं धरती पर अवतरित होते हैं और इसी रास्ते से पूर्ण आत्मा शरीर छोड़कर स्वर्गलोक में प्रवेश करती है। उम्मीद है कि आपको मकर संक्रांति से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो मिलते हैं madhuramendi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।